मॉर्निंग अगेन बच्चों। हमने पढ़ा था लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड्स के बारे में। ओके, नाउ हमें पढ़ना था लॉन्गिट्यूड्स एंड मेरिडियंस। मीन्स लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड्स का क्या कनेक्शन है टाइम समझाने में। हम किस तरीके से टाइम समझ पाते हैं, एग्जैक्ट टाइम या एग्जैक्ट लोकेशन समझ पाते हैं। फर्स्ट वी रीड चैप्टर longitude is defined as the angular distance of a place east or west of a fixed meridian called 0 degree meridian. They are sets of imaginary lines drawn from pole to pole. Like same चीज जो imaginary lines हमने बनाई है pole to pole, ठीक है ना, north pole to south pole. When a particular longitude faces the sun, then the time along that longitude is 12 noon. जब भी ये हमारी अर्थ है और यहाँ पे हमारा सन है, जब हमारी अर्थ का जो भी एरिया है वो सनलाइट को फेस करेगा, तो वहां पे क्या टाइमिंग होगा, 12 नून, हमारे दोपहर के 12 बजेंगे, जब सनलाइट सीधी डायरेक्टली उस एरिया पे पड़ेगी तब। ओके, द वर्ड मेरिडियंस मीन्स मिड डे इन लैटिन। व्हाट इज मीन बाय मेरिडियन? तो लैटिन का वर्ड है ये, मेरिडियंस मीन्स मिड डे, दोपहर के बाद। द वैल्यू ऑफ मेरिडियन इज फॉलोड बाय डिग्रीज ई फॉर ईस्ट और डिग्रीज डब्ल्यू फॉर वेस्ट। द रेफरेंस लाइन सिलेक्टेड एज 0 मेरिडियन इज नोन एज द प्राइम मेरिडियन। काउंटिंग ऑफ द मेरिडियन बिगिंस फ्रॉम दीज लाइन टू द ईस्ट एंड वेस्ट। हमने ये क्यों बनाई है ये तो आपको समझ में आ गया। लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड जो इमेजिनरी लाइंस है ये हमने क्यों बनाई है ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अब ये है कि हमें कोई एक पॉइंट चाहिए था, ये भी एक इमेजिनरी पॉइंट है, जो ये हमने ये इमेजिनरी पॉइंट ये हमने बनाया है, ये है प्राइम मेरिडियन। ये जो बीच वाली जो लाइन है, जो बीच वाला लॉन्गिट्यूड है, ये है प्राइम मेरिडियन। तो एक जब इनको बनाया गया तब ग्रीनविच ब्रिटिश एम्पावरमेंट था, साम्राज्य उनका ही था, तो उन्होंने फिर जो अब वहां की एक सिटी है ग्रीनविच, तो उसको प्रेफर करके ये 0 प्राइम मेरिडियन वहां पे लेके कि यहाँ से अब स्टैंड स्टार्ट होगा। अब इसके आगे यहाँ पे अगर 12 बजे है तो इसके आगे जो हमारे एरियाज है उनके आगे इससे आगे का टाइम होगा। लाइक अगर ग्रीनविच में 12 o'clock बजे है दोपहर के, है ना, दोपहर के अगर 12 o'clock बजे है तो यहाँ पे आफ्टर 15 डिग्री यहाँ पे 1 बजे। ओके, तो हमने एक बात ये समझी कि जो एक लैटिट्यूड है, सॉरी लॉन्गिट्यूड है, वो 15 डिग्री को क्रॉस करता है। 15 डिग्री जो ये स्पेस है हमारा, और 15 डिग्री मीन्स व्हाट, तो 1 घंटा, हमारे 60 मिनट्स। तो ये आप समझ रहे हो कि प्राइम मेरिडियन पे अगर 12 o'clock हो रही है तो इसके आगे के जो एरियाज है, हाँ, और पीछे के जो एरियाज है वहां पे क्या बजेगा। अगर ये वाला लॉन्गिट्यूड है बना हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ पे जिस तरीके से 1 घंटे का डिफरेंस होगा तो यहाँ पे 11 बजेंगे, और इसके आगे हम जाएंगे इस तरह से जब रोटेट होगी, जब अर्थ रोटेट होगी तो उस तरीके से ये टाइम जो है वो आगे आगे बढ़ता जाएगा। Now, difference about local time and standard. What is mean by local time and standard time? ये दोनों चीजें क्या है? तो हम जब शुरू में, जब ये घड़ियां वगैरह नहीं थी हमारे पास, वॉचेस नहीं थे हमारे पास, तो हम टाइम कैसे देखते थे? हमें कैसे पता चलता था 12 बजे रात हो गई है? चलो रात हो गई है, वो तो अंधेरा हो जाता है तो रात हो गई है, सुबह सनराइज हो जाता है तो सुबह हो गई है। पर जो दिन का है प्रॉब्लम, 11 बजे, 12, दोपहर के 1 बजे, 2 बजे, ये हम कैसे डिसाइड करते थे? तो पहले ये था कि जब सनराइज के अकॉर्डिंग टाइम हम डिसाइड करें। ये हमारी सनराइज पड़ रही है, तो जिस एरिया में, इमेजिन कीजिए कि आप यहाँ पे खड़े हो, ठीक है, आप कोटा में खड़े हो, ये हम कोटा में खड़े हैं, और ये अगर ये सनलाइट आप पे डायरेक्ट आ रही है तो आपके यहाँ दोपहर के 12 बजे, ठीक है, डायरेक्ट आपके यहाँ अगर आ रही है, आप हमेशा ध्यान रखना, आप ये प्रैक्टिकल करके भी कर सकते हो। दोपहर के 12 बजे आप देखना बाहर जाके आपसे आपकी जो शैडो है, आपकी जो परछाई है वो सबसे छोटी आएगी, तो
उसी चीज से वो डिसाइड करते हैं टाइम को। अगर हमारी मेरे पे सनलाइट डायरेक्ट आ रहा है तो मेरी शैडो छोटी है बिल्कुल ही, तो 12 o'clock हो गए हैं। तो ये इस तरीके से वो डिसाइड करते थे। अर्ली मैन, जो अर्ली मैन में नहीं कहेंगे, अर्ली मैन में जो बाद वाला जो जनरेशन आएगा उसको कहेंगे हम। तो एक बार हम रीड करते हैं। द लोकल टाइम ऑफ अ प्लेस इज 12 noon when the midday sun is right about it। जो मैंने अभी आपको समझाया सेम वही चीज। All places on the same meridian have noon at the same time if the watches are set according to the time of the overhead sun at a particular meridian। अगर एक मेरिडियन पे मैंने आपको कहा हमारा ये प्राइम मेरिडियन है ना, तो अगर यहाँ पे 12 बजे है इस प्लेस पे, एनी प्लेस एग्जाम्पल लीजिए आप, इमेजिन कीजिए एनी प्लेस, यहाँ पे अगर 12 बजे तो इस प्राइम मेरिडियन पे नॉर्थ पोल टू साउथ पोल तक जो भी एरियाज होंगे सब जगह पे 12 noon हो रखे होंगे। ओके, एज द लोकल टाइम डिफर्स बाय 4 minutes एट एवरी लॉन्गिट्यूड्स। तो प्रॉब्लम यहाँ पे आई, हमने लोकल टाइम फॉलो क्यों नहीं किया? तो लोकल टाइम में क्या प्रॉब्लम आ रही है, हम 4 minutes का डिफरेंस आ रहा है। लाइक मैंने अभी जैसे आपने इमेजिन करना है बस आपको कि हम यहाँ पे कोटा में हैं, ठीक है, यहाँ पे 12 बजे है, तो हमने कैसे डिसाइड किया, हमारी सनलाइट से, तो हमारी पूरी सनलाइट मेरे ऊपर आ रही है, 12 o'clock हो गए हैं, तो अब मैं यहाँ से निकल रही हूँ किसी ट्रेन में ट्रैवल कर रही हूँ और कहीं मुझे दूर जाना है, तो उस टाइम हमारी जो अर्थ वो रोटेट हो रही है। सन तो एक जगह पे ही है पर अर्थ खुद के साथ में रोटेट भी होती है और रिवॉल्यूशन भी होता है। वो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे ना, व्हाट इज रोटेट एंड डिफरेंस बिटवीन रिवॉल्यूशन। तो ये जो सन रोटेट हो रहा है, सॉरी अर्थ जो रोटेट हो रही है, तो अर्थ रोटेट होते होते उन एरियाज के अलग अलग, जैसे इस एरिया में, इस एरिया में, इस एरिया में टाइम का चेंजेस होता जाता है, 4 minute का डिफरेंस आता है। तो मैं यहाँ पे किसी को कॉल करके बोलती हूँ कि मैं 12 o'clock वहां पे पहुंचूंगी, एनी एरिया लाइक पूना और बॉम्बे, तो वहां पे लॉन्गिट्यूड वो किस लॉन्गिट्यूड पे है वो एरिया, उस पे डिपेंड करेगा, तो 4 minutes उसमें डिफरेंस आ जाएगा, है ना। लाइक देखो आप ग्लोब में समझिए, वेयर इज सॉरी अर्थ नहीं, इंडिया, हाँ, हम एक काम करते हैं, हम इक्वेडोर को लेते हैं, क्योंकि इक्वेटर पे जो है हमारा इक्वेडोर आता है। तो अगर इक्वेडोर पे हमें ये देखिए, ये यहाँ पे इक्वेडोर है, अगर मैं यहाँ से निकलती हूँ तो मैं इस लॉन्गिट्यूड पे हूँ, तो सन ये जैसे रोटेट होगी अर्थ, वैसे क्या होगा, अभी तो इस अर्थ यहाँ पे 12 o'clock हुई है इक्वेडोर पे, है ना, इसका मतलब क्या हुआ, सन बराबर इक्वेडोर पे है। पर जिस तरीके से हम ट्रैवल करेंगे, हम खुद ट्रैवल करेंगे और हमारी अर्थ भी रोटेट हो रही है, तो होता क्या जाएगा, इन लॉन्गिट्यूड पे 4 minutes का अगर आप डिफरेंस करोगे, तो यहाँ से अगर मैं उनको बताती भी हूँ कि मैं 2 बजे पहुंचूंगी या 4 बजे पहुंचूंगी, मुझे लेने आना है, तो फिर वो उस एग्जैक्ट टाइम पे नहीं पहुंच पाएंगे। इसीलिए हमने क्या किया, स्टैंडर्ड टाइम बनाया। एक बार हम लोकल टाइम के बारे में पढ़ लेते हैं। इन इंडिया देयर इज डिफरेंस ऑफ अबाउट 30 degrees बिटवीन द वेस्टर्न मोस्ट एंड ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड्स। टू अवॉइड कंफ्यूजन, द लोकल टाइम ऑफ 82.5 degree ईस्ट लॉन्गिट्यूड इज सिलेक्टेड एज द स्टैंडर्ड टाइम फॉर द एंटायर कंट्री। ये जो कंफ्यूजन हो रहा था हमारे लिए, ये जो लाइक हमारा ये इंडिया है, यहाँ पे अगर हम कहें ये प्लेस अगर हम इंडिया मानते हैं, तो यहाँ पे जो उन्होंने क्या किया है, 82 लॉन्गिट्यूड जो है 82.5 ईस्ट, तो ये हमारा स्टैंडर्ड टाइम उन्होंने माना गया है। अब स्टैंडर्ड टाइम, एज द लोकल टाइम डिफर्स बाय 4 would create a lot of confusion। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हर लॉन्गिट्यूड्स पे अगर 4 minute का डिफरेंस होगा, तो ये हमारे लिए बहुत कंफ्यूजिंग होगा। लाइक हमारा ये अर्थ है, हमारी सनलाइट आ रही है, सनलाइट आ तो यहाँ इस पार्ट पे पूरे ही आ रही है, पर लॉन्गिट्यूड्स अलग है ना बेटा। अगर इस लॉन्गिट्यूड पे इंडिया है, तो इस लॉन्गिट्यूड पे अलग है, इस लॉन्गिट्यूड पे अलग है तो दिन ही सब जगह पे ये वाला जो एरिया है, इन
India, there is a difference about 30 degrees between the western and easternmost longitudes. To avoid confusion, the local time of 82.5 degree east longitude is selected as the standard time. इस लैटिट्यूड पे 82.5 डिग्री ईस्ट पे जो भी टाइम होगा वो हमारे पूरे इंडिया के लिए सेम ही रहेगा। भले ही हमारे इंडिया का कोई स्टेट कोई अलग लैटिट्यूड पे आता है या लॉन्गिट्यूड पे आता है या कोई 83 पे आ रहा होगा या कोई 81 पे आ रहा होगा, तो डजंट मैटर, हमें सिर्फ 82.5 डिग्री ईस्ट में जो भी टाइम होगा स्टैंडर्ड टाइम वही हम पूरे इंडिया में फॉलो करेंगे। अब टाइम जोन्स of the world. A time zone is a north-south section of Earth in which all clocks show the same time. The subject of the word standard time was discussed at the International Congress held in Washington in 1884. उन्होंने 1884 में डिसाइड कर रखा था। The world was divided into 24 time zones of 1 hour each. उन्होंने कितने जोन्स बनाए? Exact 24 जोन्स उन्होंने डिसाइड किए। Big countries like Russia, Canada and the USA having large longitudinal extent have adopted more than one standard time. For example, Russia has many as 11 standard times while the USA have 5. जिस तरीके से हमारा इंडिया जो बड़ी कंट्रीज है, हमने तो स्टैंडर्ड टाइम एक ही माना है, लाइक 82.5 डिग्री ईस्ट पे जो टाइम होगा वो हमारे पूरे इंडिया में सेम टाइम होगा। पर जो बड़ी कंट्रीज है जिनको वो पॉसिबल नहीं है, तो उन्होंने क्या किया, जिस तरह से रशिया है उन्होंने उनके 11 स्टैंडर्ड टाइम जोन्स हैं और यूएसए के हैं 5 टाइम जोन्स। ओके, तो अब आपको समझ में आ गया होगा लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड जो इमेजिनरी लाइंस है वो हमने क्यों बनाई है, उसका पर्पस क्या है। डन। हम थोड़ा सा पीछे का एक्सरसाइज कर लेते हैं एक बार। The Arctic Circle lies at, मैंने आपको बताया था आर्कटिक सर्कल, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, आर्कटिक सर्कल 0 डिग्री 23.5 डिग्री नॉर्थ और 66.5 डिग्री नॉर्थ। दिस इज द नॉर्थ पोल। सो ये हमारा क्या है, आर्कटिक सर्कल। तो ये कहाँ पे पड़ रहा है, इन्होंने यही क्वेश्चन पूछा है हमें। द आर्कटिक सर्कल लाइज एट 66.5 डिग्री इन नॉर्थ। ध्यान रखना है नॉर्थ और साउथ का, आपके कंफ्यूजन करने के लिए ये फर्स्ट ऑप्शन आपको यही दिया जाएगा साउथ का, यहाँ पे आपको साउथ लिख के दिया जाएगा, पर ये साउथ में नहीं है, आपको ध्यान रखना है ये नॉर्थ में है। ओके, दिस इज 5.5 hours ahead of GMT। मीन्स GMT मीन्स व्हाट, GMT का फुल फॉर्म है ग्रीन मेरिडियन टाइम। तो ये जो है हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के अकॉर्डिंग चलता है। 5.5 घंटे हम उसके आगे चलते हैं। जो भी अभी हमने पढ़ा था ग्रीन मेरिडियन, ये जो प्राइम मेरिडियन जो होता है वहीं पे मैंने बताया जैसे ब्रिटिश एम्पायर ने स्टार्ट किया था, तो उनके जो ग्रीन मेरिडियन पे टाइम होता है उससे हम 5.5 घंटे डिफरेंस रहता है हमारे। लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स हेल्प अस टू, अब ये तो आप बता ही सकते हो, ये जो इमेजिनरी लाइंस है हमने क्यों इमेजिन करी है उनको, तो लोकेट प्लेस ऑन द अर्थ। द टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स ऑफ ग्लोब, अब लैटिट्यूड्स कितनी है हमारी, ये जो लैटिट्यूड्स है ये टोटल नंबर कितना है 180 और लॉन्गिट्यूड्स कितनी है, सॉरी ये ऐसे नहीं 360, ये याद रखना है आपको, डोंट कंफ्यूज। The total number of meridian we can have on the globe is 360. Meridian कहे या longitude कहे, it's the same thing. Okay, don't be confused. Next, true and false. Each meridian of longitude is a semicircle. अभी हमने पढ़ा ही था, ये जो lines है, ये जो meridians बनी है ये semicircles है, circle नहीं है, क्योंकि ये pole to pole होगी सिर्फ, ये पूरी ऐसे घूम के नहीं आती है, ये सिर्फ पोल टू पोल है, नॉट पोल टू सेमी पोल। देयर आर 2 फ्रीज जोन्स ऑन द अर्थ। फ्रीज जोन कितने हैं हमारे यहाँ पे, हमारे अर्थ पे जो है कितने फ्रीज जोन है, 1। The distance between two parallel of latitude is always the same. The distance
कंट्रीज थ्रू विच द इक्वेटर पासेस। अगर आपके पास ग्लोब है तो आप इजीली ग्लोब पे सर्च कर सकते हो, या आपके पास अगर मैप है, मैप तो आपके कोई भी बुक में भी मिल जाएगा, तो उसमें से आप सर्च कर सकते हो। ये मैं आपको पीडीएफ में भेज ही दूंगी, पर प्लीज ट्राई इट ऑन। एनी 5 कंट्रीज थ्रू विच द इक्वेटर पासेस मीन्स व्हाट, मैं आपको इनका मीनिंग बता देती हूँ एक बार। ये क्या कहना चाह रहा है, इक्वेटर से इक्वेटर पे 0 डिग्री पे जो जो कंट्रीज है उनके 5, बहुत सारी कंट्रीज है इक्वेटर से, जो जहां से इक्वेटर गुजरती है, तो आपको उनमें से 5 कंट्रीज के नेम करने। आप प्लीज ट्राई करना और फिर चेक करना जो मैं भेज रही हूँ आपकी कहां तक सही है। एनी 5 इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स, इट्स इजी, वेरी इजी। फर्स्ट इक्वेटर, सेकंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, थर्ड आर्कटिक सर्कल, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड Antarctic Circle. Okay. Any 5 countries that lie in the north temperature zone. अब north temperature zone हमने 3 zones जो पढ़े थे, 3 temperature zone पढ़े थे हमने, है ना। ये वाला क्या है, टॉरिड जोन, ये वाला टॉरिड जोन। इसमें जो एरियाज आएंगे आपको टॉरिड जोन, ये है टेम्परेट जोन, ठीक है ना। इस एरिया के आपको 5